I extend a very warm welcome to each one of you who is watching the video. Welcome. Good evening. Hello. Not clear. Let us see. Hello, hello. अभी भी दिक्कत आ रही है क्या? ठीक है, बस अब सही है. चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. Hello everyone. Good evening once again. I welcome you all to the session of this spoken English. अब तो सब कुछ ठीक है ना? नाउ इट्स ओके, फाइन. चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड. ये सारा डिस्कशन हमने पहले कर लिया है. वी आर let's come to the point. So this is the very first class and the title is that the 5 tips to speak in English. बहुत सारे challenges in spoken English और बहुत होनी चाहिए वो why are we not able to speak English confidently and correctly despite being exposed to this language since the school days? Yes or no? This is the very first question and I need honest answers from your side. I think अब कोई दिक्कत नहीं है आप. Yes, so this is the very first question. Why are we not able to speak English confidently and correctly despite being exposed to this language since the school days?
क्या कारण है? ऑल ओके है, अब आराम से पढ़ो भाई, बताओ। यहां पे जितने भी लोग क्लासेस देख रहे हैं, आप सब स्कूल डेट से इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश में अपने पेपर्स लिख रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज से आपका एक्सपोजर पुराना है, एटलीस्ट मिनिमम 10 साल का तो होगा ही, 10 साल, 12 साल, 15 साल। देन व्हाट इज द पॉसिबल रीजन? प्रॉब्लम ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन, पुष्पेंद्र कह रहे हैं, तो भाई टेंस पढ़ो, तुम जाके स्कूल जाना पड़ेगा वापस। ओके, और क्या दिक्कत है? वोकेबलरी दिक्कत है, फोबिया है, ऑल। एंड देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? हेजिटेशन की दिक्कत है। ओके, एमटीआई मदर टंग इन्फ्लुएंस की दिक्कत है। ठीक है, मैं समझ गया, आपकी सारी प्रॉब्लम समझ गया। थोड़ी सी और ईमानदारी से बात करते हैं, एंड विल ट्राई टू डिग अ बिट डीप डाउन। अब आप देखो, जैसे आप जहां पे भी पैदा होते हो, जिस भी स्टेट में आपका जन्म हुआ, जिस तरह के परिवार में हुआ, समाज में हुआ, वहां जो आपकी मदर टंग है, जैसे आप एक प्रॉब्लम कह रहे हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस, वो मदर टंग आप कैसे बोलना सीखते हो? शायद अगर वो अप्रोच हम अप्लाई कर पाए इंग्लिश के ऊपर भी, तो वो इंग्लिश भी बोलना सीख जाएंगे। तो मदर टंग तो आप आसानी से बोलना सीख गए थे। गुजरात में बच्चा पैदा हुआ, गुजराती बोलने लगता है, हरियाणवी में बोलने लगेगा, राजस्थानी बोलने लगेगा, जिस तरह का परिवेश है उस तरह की आवाज आपकी निकलने लगती है, हाँ या ना? और इवन स्कूल्स में जब आप जाते हैं एडमिशन के लिए, तो वहां पे भी बेसिक एक इंटरव्यू तो होता ही है, पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है, और उतना आप सीख के जा रहे होते हो, वहां आप आसानी से बात कर लेते हो। फिर कहां दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही आ रही है, जैसे अभी आपने जो यहां पे लिखा भी है, सेंटेंस फॉर्मेशन। आप जब भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले सोचते किस में हैं? हिंदी में, है ना? और हिंदी में पहले सेंटेंस अपने दिमाग में बनाओगे, देन यू विल ट्रांसलेट दैट, और फिर उसमें लैग आना शुरू हो जाता है। तो आपकी जो पूरी कवायद है स्पीकिंग की ना, वो लिमिटेड हो जाती है सेंटेंस फॉर्मेशन तक, मेन मुद्दे तक तो आप पहुंच ही नहीं पाते। ये हेजिटेशन क्यों है? क्योंकि जब बोलना खुद शुरू करते हैं तो अपना ही बोलना हमें अच्छा नहीं लगता। वी डोंट लाइक द वे वी स्पीक, द काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन वी हैव ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस फॉर्मेशन, चॉइस ऑफ वोकैबुलरी। मोस्ट ऑफ द टाइम वी फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, राइट? शब्द ही नहीं समझ में आते, दिमाग में ही नहीं आता। तो दिक्कत वही है कि आप जब बच्चे थे और जब अपनी मदर टंग सीख रहे थे, तो जो भी आपके मन में विचार हैं, जो भी आइडिया है, वो अपनी भाषा में आ रहा था समझ में, और आप उसको एज इट इज कह पा रहे थे। इंग्लिश में क्या दिक्कत आ गई कि आप अब जब बोलने की बात आती तो वहां पे दिक्कत है, बिकॉज द थॉट प्रोसेस व्हाट यू हैव, दैट इज इन योर मदर टंग, आर हिंदी फॉर दैट मैटर, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू ट्रांसलेट दैट। एंड अगर कर भी पाए आप, तो बोलते समय साफ पता लगता है कि योर फोकस इज कंप्लीटली ऑन ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दीज काइंड्स ऑफ पीपल, जब वो अंग्रेजी बोल रहे होते तो लग रहा होता कि हाँ बहुत मेहनत से बोल रहे हैं, वो इंग्लिश उनकी एफर्टलेसली नहीं आती, उसमें लग रहा होता कि बहुत एफर्ट लग रहा है, एक एक शब्द को चबा चबा के बोल रहे हैं, और प्रोनाउंसिएशन भी फिर ढंग से नहीं आती, फिर हमें बोलने का मन नहीं करता। तो वही बचपन वाली कहानी हमें पकड़नी पड़ेगी। आप दूसरा पॉइंट यहां पे क्या लिखा है? हाउ डिड यू लर्न टू स्पीक योर मदर टंग? हाउ डिड यू लर्न टू स्पीक योर मदर टंग विदाउट बीइंग टॉट मच फॉर्मली? कैसे सीखा था बताओ? क्या क्या किया था आपने वहां पे? कैसे सीखा था? दो चीजें करते हैं, बच्चों की बात करते हैं। बच्चे दो काम बहुत अच्छे से करते हैं। क्या क्या? एक ऑब्जर्व करना, और दूसरा इमिटेट करना, नकल उतारना, हाँ या ना? आई थिंक आप इससे बिल्कुल अग्री करेंगे। ऑब्जर्वेशन बच्चों की बहुत तेज होती है, उनके आंखें, कान, जहां भी आपने अगर थोड़ी सी लाइट कहीं जला दी, वो तुरंत वहां देखने लगते हैं। कोई साउंड आया, बिल्कुल वो अलर्ट हो जाते हैं। यानी ऑब्जर्वेशन की पावर उनकी बहुत अच्छी है। एंड दैट इज व्हाई इफ अ इन्फेंट इज बॉर्न इन अ गुजराती फैमिली, हरियाणवी फैमिली, राजस्थानी फैमिली, तेलुगु फैमिली, तमिल फैमिली, वॉट एवर इज द मदर टंग, वो बच्चा ऑब्जर्व करके बोलना सीख जाता है। और वो सिर्फ वही नहीं सीखता, वो बहुत सारी चीजें और भी सीखता है। जैसे कई बार लोग शिकायत करते हैं, यार हमारा बच्चा बड़ा बदमाश हो गया, शैतान हो गया। अब वो कैसे शैतान हो गया? वो देख रहा है कि अच्छा मम्मी पापा किस तरीके से एक दूसरे से नाराज होते हैं, या मेरे जो और भी घर परिवार में लोग हैं वो किस तरीके से बातें करते हैं, कैसे रूठते मनाते हैं। आपने देखा होगा बच्चे रूठना बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। उसको पता है कि अगर वो अपनी मम्मी से कुछ और मनवाना चाहता है, वो नाराज है, तो एक अंधेरे कमरे में जाके ऐसे सर ऐसे करके
लेट जाएगा और देखता भी रहेगा कनखियों से कि मेरी मां आ रही या नहीं मुझे मनाने, उसको ईगो को मसाज देना वो बहुत बचपन से सीख जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली हैपन ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, राइट? एंड सेम इज द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, बिकॉज आपने पूरा का पूरा फोकस, अब स्पोकन के अंदर भी आप क्या करते हो, स्पोकन के अंदर भी वही काम कर रहे होते जो आपने इंग्लिश को लेकर के पहले किया. यू स्टार्ट लर्निंग द रूल्स ऑफ टेंसेस, you start learning the vocabulary. Guys, you have been doing these two things all your life. You have not been speaking and still you are not doing the same thing. स्पोकन बैच में भी आप या तो हिंदी में पढ़ रहे होगे या जनरली टेंस पढ़ रहे हो, सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, वोकैब पढ़ रहे हो. मेन मुद्दे पे तो आप काफी दूर तक आते ही नहीं हो. और आज की क्लास में वो लगभग मैं सारा कुछ थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि हमारी कहां कहां पे दिक्कतें आती हैं, क्या क्या दिक्कत है. तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन. कहां से ऑब्जर्व करोगे? डेफिनेटली व्हाइल यू आर वाचिंग इंग्लिश न्यूज चैनल्स, टेलीविजन, यू आर वाचिंग अ टॉक शो, राइट? इफ देयर इज अ पर्सन is a public speaker and he's giving a talk to an audience, you will observe that person, right? That how he's creating the content, how he's speaking, right? How he's adding some sort of witticism in that particular speaking, how he's addressing the audience, his gesture, posture, facial expression, eye movement, body language. There are a lot of things into play. Then you become a good speaker, effective speaker. ये spoken का बैच है. स्पीकिंग में ये बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, आप बिल्कुल सतही तौर पे ही रह जाते हो. अगला क्वेश्चन क्या है? कैन वी अप्लाई द सेम मेथड्स फॉर स्पीकिंग इंग्लिश? बिल्कुल, इसका जवाब क्या है? यस. जो पीछे हमने चर्चा की है कि जिस तरीके से हमने अपने मदर टंग को सीखा, अब मदर टंग में क्या आपको किसी को सिखाना पड़ता है क्या कि व्हाट इज द वॉइस प्रोजेक्शन? हमने हिंदी वाला एग्जांपल लास्ट क्लास में लिया था जो बैच का इंट्रोडक्शन था. यू डू नो दैट वेयर यू आर सपोज टू गिव स्ट्रेस, राइट? इफ देयर इज अ वर्ड एंड दैट इज अ लेंथी वर्ड, तो उसमें जो सिलेबल्स है उनमें कहां पे वोकल स्ट्रेस देना है. यू डू नो द वॉइस मॉड्यूलेशन, राइट? यू नो द प्रोजेक्शन ऑफ वॉइस, यू नो द कॉनोटेशन ऑफ द वोकैबुलरी, एवरीथिंग यू नो. एंड ऐसा भी नहीं कि बैठ करके किसी ने पढ़ाया है, ये सब ऑब्जर्वेशन से है. बिकॉज घर में सभी लोग बोलते हैं, आप हिंदी अखबार पढ़ रहे हो, हिंदी न्यूज पढ़ रहे हो, हिंदी में एंटरटेनमेंट ले रहे हो, बिकॉज आपकी सारी खुराक आपकी मदर टंग में है या हिंदी में है या जो भी है आपकी मदर टंग. दैट इज वाई यू आर एब्सोल्यूटली कंफर्टेबल इन योर मदर टंग, बट बिकॉज यू डू नॉट डू दोज काइंड्स ऑफ स्टफ विद दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, एंड दैट इज वाई प्रॉब्लम परसिस्ट्स. सो वही सारे काम आपको यहां पे करने हैं जो आपने अपने मदर टंग के लिए किया था. अब यहां पे अगली दिक्कत ही आती है कि सर क्या करें. आप में से कुछ लोगों ने यहां पे लिखा भी है कि सर मन तो बहुत करता है लेकिन घर में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है. हाँ या ना? या कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपने मान लो अंग्रेजी बोलने का ठान लिया है और अब आपका फ्रेंड सर्कल है, अब आपके फ्रेंड्स ही जो है वो आपकी इज्जत तार तार कर रहे हैं. अच्छा है, अंग्रेजी बोल रहा है. ऐसा हुआ? कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा? कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा? घर परिवार में होगा हैं, या मान लो तुमने इंग्लिश न्यूज चैनल सुनना शुरू कर दिया, न्यूज सुन रहे हो प्राइम टाइम स्लॉट में, बिजनेस चैनल सुन रहे हो, घर वाले कह रहे हैं क्या सुन रहे हो, कुछ और लगाओ, हैं वहां पे कुछ कॉमेडी आ रही है, कुछ और दिखाओ. तो ये भी आपको बहुत सुनने को मिलता है. हाँ जी. अब फिर यहां पे आपकी एक दिक्कत ये आ जाती है, आप यही लेके आते हो प्रॉब्लम कि सर किसके साथ बोलें, किसके साथ प्रैक्टिस करें. हाँ या ना? किसके साथ प्रैक्टिस करना है? अगला पॉइंट क्या लिखा है? ट्राई टू डू व्हाट इज इन योर कंट्रोल. जिंदगी शिकायतों से भरी हुई है. ठीकरा हमेशा दूसरों पर ही फोड़ते रहेंगे, ठीकरा हमेशा दूसरों पर ही फोड़ते रहेंगे. एक आई थिंक राहत इंदौरी साहब का ही शेर है ना कि ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा. तो ये बात जितनी जल्दी समझ लो जिंदगी में उतना आसान रहेगा मामला. ठीक है ना? सो दूसरों पे ठीकरा नहीं फोड़ना हमें. दूसरों से कन्वर्सेशन के लिए पहले आप खुद से कन्वर्सेशन कर लीजिए. एंड इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है ट्राई टू डू व्हाट इज इन योर कंट्रोल. व्हाट इज इन योर कंट्रोल? यू कैन टॉक टू योर सेल्फ. You can talk to yourself. You watch a television program for 30 minutes. Suppose there is a talk show on Rajya Sabha TV, let's say the big picture, and you are watching that particular program for 30 minutes, and now give this assignment to yourself that I am going to talk about this particular program for the next 5 minutes, right? And then start the recorder of your mobile phone. Start the recorder of your mobile phone and start recording of yourself only.
you would realize lot of things actually. The very first thing is that क्या आपका दिमाग इतना तैयार है कि आप 30 मिनट्स की बात को सही तरीके से दिमाग में रख पा रहे हैं? Like if there are 4 participants in that particular discussion, there is one anchor who is the moderator of the discussion, right? Then there is a subject matter expert, then there is a spokesperson from ruling party, then there is a spokesperson from the opposition party, and now there are 4 people talking about a particular topic. So you are getting different perspectives to see the same topic. So आपको ये सवाल अपने दिमाग से पूछना है, am I able to get all the thoughts जो वहां पे डिस्कस हुआ है, मेंशन हुआ है? आपको ये लगेगा कि आपके लिए शायद काफी मुश्किल है, तो हम अपनी एक्टिविटी करते ही नहीं है, दूसरों पे ठीकरा फोड़ रहे होते हैं. आप ये करके देखो. आपको बोलने के लिए देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स कम लेटर, फर्स्ट थिंग इज द कंटेंट. इफ यू डोंट हैव द कंटेंट, बोलोगे क्या आप? और कंटेंट क्रिएशन सुन करके मेरा दिमाग कितना रिकॉर्ड कर पाता है, और फिर उसको बोलना, बोलने के बाद उस रिकॉर्डिंग को सुनना, माई प्रोनाउंसिएशन, माई सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, माई चॉइस ऑफ वोकैबुलरी, माई ओकल इंटोनेशन, माई ओकल एनर्जी, माई प्रोजेक्शन ऑफ वॉइस, my stress on different syllables of the words in a particular sentence. Do observe all these things, और तब जाकर के बेहतरी होगी वहां पे. और ये MTI की बात यहां पे कर रहे हो ना, मदर टंग इन्फ्लुएंस. देखो भाई, भाषा जो है, एक भाषा बोलने वाले हमेशा दूसरी वाली भाषा को मिस प्रोनाउंस करते हैं. इस बात से तो आप इनकार करोगे नहीं, राइट? तो वो हर भाषा में होता है. वो आप शब्दों में अगर देखना शुरू करें, जैसे बहुत सारे लोगों को ज और ज का फर्क नहीं समझ में आता. तुम वो वहां जाता है, जावेद तुम कहां जा रहे हो. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ज और ज दोनों ही है. जावेद है, जावेद नहीं है. जरूरी नहीं है, जरूरी है. वहां नुक्ता लगाना है, तो कई बार जहां नहीं लगाना वहां लगा रहे होते हैं. स और श का फर्क हमने शायद पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था. राजेश, वो अब मेरे से सही ही निकल जाता, लोग राजेश बोलते हैं. स और श का फर्क नहीं आता. शादी क्या फर्क है, नहीं निकल के आता है. र और र का फर्क नहीं आता है. मैं कोविड में बिना मास्क के सड़क पे जा रहा था, मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया. अभी बिहार में र और र की दिक्कत आती है, ब भ और व की दिक्कत आती, मैं नर्वस आ गया था. सो यू नीड टू ऑब्जर्व दीज थिंग्स. पंजाबी लोग हैं, पंजाबी लोग में आप देखो वो प्रकाश बोलेंगे, राइट? प्रकाश निकल के नहीं आएगा. स्कूल बोलेंगे, वो पार्क बोलेंगे, गिफ्ट बोलेंगे. सुना है आपने ये सारी चीजें? बुलेट को बुल्ट च पेट्रोल पवाना सी. सो बुल्ट च पेट्रोल पवाना सी, तो दैट इज नॉट इवन पेट्रोल पंजाबी में आ गया. वो पेट्रोल भी नहीं है, वो पेट्रोल है. द राइट प्रोनाउंसिएशन इज द पेट्रोल, नॉट पेट्रोल और पेट्रोल. बट वी डू स्पीक लाइक दिस, राइट? सो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड विद दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, इंग्लिश. When you speak Hindi as well, एक देखो, एक फॉर्मल हिंदी होती है. If you are going to give an interview for UPSC or anything like that, you have to speak a standard Hindi. But if you belong to, let's say, Haryana, if you belong to Western UP, you belong to Eastern UP, you belong to Rajasthan, there is a certain tonality in Hindi. Yes or no? वो आपका एक जो आपका लोकल वहां का टोन है, वो हिंदी में बहुत साफ निकल के आता है. बट किसी भी फॉर्मल सेटअप में आप उस तरह की हिंदी नहीं बोलते. While you are talking to your friends, colleagues, या अपने लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं, you are absolutely allowed to speak like that. But in a formal setup, you can't speak even Hindi like that, जहां पे आपकी मदर टंग का इन्फ्लुएंस है. सो देखो, भाषा जो चीज है ना, ये सीखने वाली चीज है, और इसमें आपको बिना ऑब्जर्वेशन के नहीं आ पाता. आप अगर ऑब्जर्व करें, भाषण ऑब्जर्व करें, हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब का, राइट, पूर्व राष्ट्रपति हमारे प्रणब दा का, तो आप प्रणब दा बंगाली हैं, आप उनकी इंग्लिश के भाषण सुनो जरा. क्या वो बंगाली टच आता है, नहीं आता है? मनमोहन सिंह साहब में आता था या नहीं आता था पंजाबियत का टच? अब आपको ये समझ में आएगा, ये जो दूसरा पॉइंट था ना, बचपन वाला, वो कितना खतरनाक है, कितना डीप डाउन बैठा होता है कि बड़े होने के बाद ये जानते हुए दैट आई एम स्पीकिंग इनकरेक्टली, हम वैसे ही बोल रहे होते. मोदी साहब गुजराती हैं, उनकी अंग्रेजी में वो टिंज आपको दिखाई देगा. सो जब हम मदर टंग इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, ये अब आप देखो, ये इन्फ्लुएंस कितना तगड़ा है, कितना डीप डाउन है, कि उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी आपको इससे निजात नहीं मिल रही. और इसके लिए आपने क्या करना है? यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन अ वेरी एक्टिव मैनर. वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, आपको वो बात ध्यान में आनी चाहिए कि नहीं, इसमें कोई भी टिंज नजर ना आए.
राइट, न्यूट्रल एक्सेंट, आई शुड स्पीक इन न्यूट्रल एक्सेंट। प्रैक्टिस, एनालाइज, रिफाइन एंड एक्सेल, ये लास्ट पॉइंट है। ये तो अभी अभी बहुत सारा खुराक बाकी है, आज बहुत सारी एक्टिविटीज भी हैं इस सेशन में, राइट। तो बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और बहुत सारी पोलें खुलेंगी, बहुत सारी नई चीजें सीखोगे आज की भी क्लास में। प्रैक्टिस, एनालाइज, रिफाइन एंड एक्सेल। देखो किसी भी चीज में बार बार जब हम बात करते हैं किसी भाषा के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज है, किसी भी भाषा को सीखना एक स्किल सीखने जैसा है, राइट। कि आप उसके शब्दों को सही तरीके से प्रयोग कर पाए, वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आता हो, उस भाषा का व्याकरण यू डू नो, राइट। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सो लर्न, प्रैक्टिस, एनालाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, रिकॉर्ड योर वॉइस, record your voice and analyze that. You do not need anybody else. You do not need anybody else. वो ठीकरा फोड़ना छोड़ दो, दोस्त नहीं है, भाई नहीं है, कोई बात नहीं करता, क्या फर्क पड़ता है भाई तुम्हें? तुम अपने मोबाइल के साथ इतना टाइम खराब करते हो, उसी टाइम में कुछ काम अपने कल्याण के लिए भी यूज कर लो। There are TED Talks on YouTube channel, right? There are a lot of discussions on business channels. Watch those programs और वहां से ऑब्जर्व करके इमिटेट करने की कोशिश करो, वही वाला काम जो बचपन में किया था। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो कि मैं क्या बोलता हूं। एम आई स्पीकिंग इंटरनेट, इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है, या मैं बोल रहा हूं इंटरनेट, इंटरनेट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इंटर पे वोकल स्ट्रेस कम है, नेट पे ज्यादा है। द इंटरनेट पेनिट्रेशन इन इंडिया इज नॉट दैट ग्रेट। डू ऑब्जर्व दीज थिंग्स। अब आप बोल रहे हो इंटरनेट पेनिट्रेशन इन इंडिया इज नॉट दैट ग्रेट, तुम्हारी स्पीकिंग कोई सुनना भी चाहेगा भाई, तुम खुद नहीं सुनना चाहोगे। और तुमने ग्रामर के रूल रटे हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन सीख रहे हो बचपन से, या वो हजारों चैनल हैं कि इस बात को इस 10 तरीके से कहा जाता है, तुम उसको रट रहे हो, बोल कहीं नहीं पाते हो उसको। जब बोलना शुरू करते हो तो खुद ही नहीं सुनने का मन करता, भाई ये कैसे बोल रहा हूं मैं, हैं? He didn't want to join us। अब ऐसी अंग्रेजी बोलो, खुद सुनने को मन नहीं करेगा। He didn't want to join us। जो एक रिफाइनमेंट है बोलने के अंदर, वो नहीं है आपके अंदर, क्योंकि आपको फोकस उस पर रहा ही नहीं, आप उल्टी चीज पे फोकस कर रहे हो। टेंस या वो जो ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्कूल के दिनों की चीज है, अब तक वो क्यों नहीं क्लियर हो पाई? फिर वही हम यहां पढ़ाते रहते हैं, अभी भी वो क्लियर नहीं हो रही, फिर वही ग्रामर फिर तुमको पढ़ना है। तो उतनी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, राइट। इफ यू वांट टू इंप्रूव in speaking, you have to take that much responsibility that the basics of my grammar, you are not supposed to be scholar of grammar or you are not supposed to be grammarian। वहां पे ग्रामर विशेषज्ञ आपको नहीं बनना, उतना काम आप कर लेते हैं, लेकिन जहां काम करना वो आप नहीं करते। तो एनालाइज करिए इन सब चीजों को। जैसे मैंने अभी सेंटेंसेस बोले कि मेरे सेंटेंस में क्या गड़बड़ है, मेरी वॉइस का पिच किस तरीके का है, वॉइस में रिचनेस है या नहीं है, क्यों नहीं, ये सबकी एक्सरसाइज भी सिखाऊंगा मैं। ये सभी चीजों की एक्सरसाइज भी सिखाऊंगा कि ब्रीदिंग का क्या रोल है स्पीकिंग के अंदर। जैसे सिंगर्स के लिए ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वैसे स्पीकिंग के लिए, एक इफेक्टिव स्पीकर के लिए ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सांस कहां से ले रहे हैं, सांस कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, एवरीथिंग। किस तरीके से आप अपने वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। ब्रीदिंग किस तरह की है, उसकी स्पीड किस तरीके की है, पिच कैसा है, आवाज की रेजोनेंस कैसी है, किस तरीके से रेजोनेंस को और बेहतर करना है, हमारे शरीर में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमें बोलने में बेहतर करने में मदद करते हैं। देयर आर एक्सरसाइजेस, देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन इफेक्टिव स्पीकिंग। सो आई विल लेट यू नो ऑल दीज थिंग्स। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास। चलिए, तो आई थिंक काफी हद तक बात आपको समझ में आ गई। ये पांचों पॉइंट डिस्कस करने का सिर्फ एक पर्पस था कि आपको समझ में आए कि जो जो हम शिकायतें करते हैं कि कोई बात करने वाला नहीं है जी, किससे बात करें, राइट, या क्यों बोल नहीं पाते, क्योंकि जो भाषा हम आसानी से बोलते हैं एफर्टलेसली बोलते हैं। अब देखो, तुम अपने मदर टंग में कोई विचार सोचो और फिर तुम बोलना शुरू कर दो, कितना आसान होता है। क्यों होता है? बिकॉज वहां टाइम लैग है ही नहीं, वहां टाइम लैग है ही नहीं। एंड यू आर क्रिएटिंग योर थॉट्स इन योर मदर टंग एंड यू आर स्पीकिंग योर मदर टंग, देयर इज अ सिंक इन दैट। बट व्हाट हैपेंस विद इंग्लिश, यू आर थिंकिंग इन योर मदर टंग एंड देन यू आर ट्रांसलेटिंग इन इंग्लिश, राइट। तब तक तो टाइम निकल जाता है। So that is the only problem. Start thinking in English as well. Start thinking in English as well, and that will only be possible when you are giving that kind of exposure to yourself in terms of listening, in terms of reading. ये सारी चीजों को कंबाइन करना है। ये आगे बढ़ते हैं। अगला है jargons associated with speaking। बहुत सारे टर्म जुड़े हुए हैं। मैं बस आज पहली क्लास में आपको एक्सपोजर दे रहा हूं। इन सभी के ऊपर कम से कम हमें आधे घंटे 40 मिनट बात करनी पड़ेगी, जितने भी पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं। ये सब कुछ सिखाऊंगा इस बैच के अंदर।
जैसे मैंने कहा ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किस तरीके से किस तरह से जो ओरेटर्स होते हैं, पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, वो इतने जोश के साथ इतने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाते हैं। किस तरीके से ब्रीदिंग करनी है आपको, राइट, या उसका क्या रोल होता है। फिर फोनेशन, फोन का मतलब साउंड है, राइट, वो कैसे आएगा। व्हाट इज द रेजोनेशन, रेजोनेंस कैसे क्रिएट हो आवाज के अंदर। जैसे किसी की आवाज में बहुत ही सोज होती है और जब आप सुनते हैं तो आपको मन करता है कि यार सुनते रहें, क्या बात है। समटाइम्स इट हैपेंस दैट इवन यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट, but still you are absolutely enamored by the presence of that person or the personality of that person, and you want to listen to that person attentively even if you're not able to understand that. So that kind of attraction is there if someone is a prominent speaker. Phonation, resonation और articulation, ये आपने भाषा में सीखा हुआ, articulate in articulate speaker. articulation को किस तरीके से बेहतर करो कि जो बोल रहे हो वो बिल्कुल साफ बोल रहे हो, सामने वाले तक बात पहुंच रही है, राइट, वो पहुंचना बहुत जरूरी है। कई बार वी गिव अनड्यू इंपॉर्टेंस टू द ग्रामर इन स्पीकिंग। इवन इफ यू आर टॉकिंग टू अ नेटिव स्पीकर एंड ऑफ इंग्लिश, even native speakers have different accent, like someone from Australia will speak English in different accent, from Europe different accent, America different accent. So this kind of assignment you should give to yourself, that I am going to listen to the native speakers of different accents and will try to understand that as well. अब मैंने पूछा नहीं, अगर मैं पूछता नहीं ये सब तो आपका ये जवाब जरूर आता। कई बार क्या होता है, someone is speaking English in a very fast pace, you are not able to understand that, yes or no? Even those students who are in my CAT batches or in my banking batches, I speak a lot of English in those batches and definitely the fluency is very high, right? Because उसकी जरूरत है वहां पे। लेकिन आपके साथ क्या होता है कि आप एक खास तरह का चैनल तो समझ पाएंगे, बट जब कोई बात बहुत तेजी से हो रही है, थोड़ा सा स्पीड वाली बातचीत है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट एबल टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन, द पेस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ फॉर दैट। इवन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। 10वीं तक हिंदी में ही पढ़ा है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब। 11वीं 12वीं डेफिनेटली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इंग्लिश में हो गई थी। तो ये जो लोग ये देते हैं ना, सर मैं हिंदी माध्यम बैकग्राउंड से आता हूं, मैं आपको भी बता दूं, मैं भी हिंदी माध्यम बैकग्राउंड से आता हूं। ये सब हमारी कामचोरियां हैं जो ये सब करवाती हैं और कहवाती हैं हमसे। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग द लैंग्वेज, कौन सिखा पाएगा आपको? आप घूमोगे इधर उधर। अब देखो, मैंने इतना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स डिजाइन किया है कि तुम्हारी पूरी स्पीकिंग को बेहतर करने के लिए, और अगर आप मेरे साथ हैं तो ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी आपको। क्या इनका मतलब है? आर्टिकुलेशन, प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट के कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस हम करने वाले हैं। एक्सेंट, वॉल्यूम ऑफ वॉइस। समटाइम्स पीपल स्पीक सो वॉल्यूम इतना नीचे होता है, सामने वाले को कान भाई क्या कहा है आपने, सॉरी आई डिडंट गेट दैट। सो ये जो अब आपकी वॉल्यूम इतनी नीचे है, कई बार आप इतना तेज बोलते हैं कि यार पीछे वाले मतलब कान पकड़ ले रहे हैं। तो वॉल्यूम कितना रखना है, कैसे पहुंचाना है उसको। पिच क्या होती है, स्पीड क्या होती है, किस तरीके से इनको कंट्रोल करना है, क्या फर्क होता है, प्रोजेक्शन क्या है, इंटोनेशन क्या है। ऑन कंटेंट क्रिएशन के भी बड़े सारे मेथड्स हैं जो खासतौर से जीडी के लिए जरूरी होते हैं, जो हम आगे देखेंगे कि in a pressurized situation how can you create a content. Like there are different methodologies, there are spelt method, then there is a KWA method, there is a method called VAP. So these are the jargons जो कि हम further discuss करेंगे। आइए अब बढ़ते हैं आगे। इन सारे jargons को पढ़ाया सिखाया जाएगा। मैं आपको बस एक एक्सपोजर दे रहा हूं, आज पहली क्लास है। कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स, ये मैंने बहुत देखा सुना है स्टूडेंट्स का ऑफलाइन क्लासेस में। They come from Bihar, they come from Haryana, Rajasthan, different places in Mukherjee Nagar, Delhi. तो वो उनके बोलने में वो चीज निकल के आती। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब देखो, ये दो शब्द यहां पे लिखे हैं। अब आप कह रहे हो कैन आई बोरो योर पेन, या कैन आई बोरो योर पेन? नो, कैन आई बोरो योर पेन, नॉट पेन। पेन, जब पेन बोल रहे हो तो दर्द है वो। तो कह रहे हो भैया क्या तुम्हारा दर्द मैं उधार ले सकता हूं? तुम पेन मांग रहे हो लिखने के लिए, तुम्हारे पेन की इंक खत्म हो गई है, तुम्हें पेन बोलना है। और ये बहुत सुना है मैंने, मेरी पेन खराब हो गई। अरे पेन नहीं खराब हो गई, पेन खराब हो गई है। पेन खराब हो गई, पेन नहीं खराब। सो दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। डिड यू राइट योर वीकली टेस्ट और डिड यू राइट योर वीकली टेस्ट?
Observe these things. What do you speak? Have you written your weekly test? Not taste. This is taste, right? स्वाद वाला टेस्ट, टेस्ट करना किसी चीज को. द टेस्ट ऑफ दिस डेजर्ट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. सो वहां पे टेस्ट है. अगला शब्द देखो, LIV. यस आर नो? ये सब दिक्कत आती कि नहीं आती है? ये हम पढ़ते भी हैं. ये आपके होमोग्राफ्स के एग्जाम्पल है. अब इफ देर इज अ टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट ऑफ द मैच, बहुत बार देर इज अ लिव टेलीकास्ट. अरे भाई लिव नहीं है, वो लाइव है. द स्पेलिंग इज सेम बट डिफरेंट ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स are actually deciding the pronunciation of these words. So if you are saying like, where do you live? So live is a verb out there and then the pronunciation is live. But that is a live telecast of the match. It's not a live telecast. That is a live telecast. Live is adjective. Live is adjective. Next one is WIND and WIND noun and verb. And this is something which is very important for the confusing verb pairs as well. You must have come across this particular topic. Yes or no? So WIND, wind is noun, but WIND, wind is what? That is verb. Like wind up करना, batch wind up होने वाला है, you know, wind up your clock, wind up the keys. तो वो wind उसी का unwind, relaxation के लिए आ जाता है. अब इसी से अब देखो यहां पे accent and accent. So pronunciation should be very clear. We have a whole lot of homophonous words, right? But they are homophonous. They are similar sounding, not the same sounding. There are some differences in terms of pronunciation of those words. So you need to focus on this pronunciation aspect, right? If you are not focusing by yourself, मैं यहां सिखा सकता हूं कि कहां कहां गलतियां कर रहे हो, क्या क्या दिक्कतें हैं, बट वो ऑब्जर्वेशन आपको करना है. मान लो ऑफलाइन क्लास होती, मैं तुम्हें एक छोटा सा बैच बनाता, सबके साथ एक्टिविटी करता, उनको बुलाता, बताता. वो पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन में, राइट? कि मैं आपको पर्सनली करूं. हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ हम कर सकते हैं इस तरीके का बूट कैंप एंड समथिंग लाइक दैट, particularly for the GTs and interview, because I have been getting calls for that, for a lot of students. So वो हम आगे कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप बड़ा छोटा छोटा होगा फिर. तो ये चीजों का ध्यान आपको रखना है. अगेन ये देखो, wound नाउन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूरा लिखा हुआ है मैंने, बिकॉज आप जानते हैं ये WIND, WOUND and WOUND. And then when the wound is the first form of the verb, second form is what? That is wounded. Right? तो ये ध्यान में आपको रखना है कि देखो, the spelling is same, but when you are using this particular word as in second form, the pronunciation is what? That is wound, and here it is wound. And the wound is also what? It is noun as well. Along with the first form of the verb. So you need to focus on these things कि आप क्या बोल रहे हो. आप अभी भी बचपन में वो जो पोटैटो सीखा था वही बोलते हो, या प्रोनाउंसिएशन बदली है उसकी? हैं वो बचपन में कराते ना, मात्राएं पढ़ाते हैं, ओ का से ओ की मात्रा हो रही है. सो दैट इज द potatoes, tomatoes, not tomato या potato. या बहुत बारी मैंने सुना है women, मैं मेरी जीभ थोड़ी सही बोल ही जाती है, women पता नहीं क्या बोलते हैं, men, women नहीं है, that is women. So if you are not listening to standard English, ये possible ही नहीं है. आप मात्रा लगा के बोलते रहो, फिर आपको खुद ही अपने आप को सुनने का मन नहीं करेगा. So you need to observe these things, right? Next one is what? Exercise for speaking to express different emotions. This is the most interesting part. बहुत मजा आने वाला है, अभी बस आप फीलिंग लेना. देखो, pronounce the word in following sentences to convey a number of different emotion. अगर you are just focusing on the structure of the sentence or focusing on the rules of grammar, right? You are not focusing on these things while you are speaking any language. With that particular speaking, you are trying to convey a piece of information or some information. You want to convey some sort of emotion, feeling. Yes or no? भाई जब किसी से बात करोगे तभी तो बोलोगे, और जब तुम बोलते हो तो तुम एक सूचना को पहुंचाना चाहते हो. भाषा का काम सबसे पहला संप्रेषण का है, कम्युनिकेशन का है. That whatever you want to communicate to the other party, you should be successful in that. And if you are not successful in doing that, means what? You do not know the language, or you do not know the science of the language. So
There are gamut of emotions like the anger, affection, pride, fear, hesitation, confidence, respect, worry, excitement, joy, doubt, sarcasm, wonder, stress, indifference, despair, defiance, disgust और बहुत सारे हो सकते हैं. अब आप जरा देखो, इनको जरा पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से स्ट्रेस देते हुए. आई डोंट नो व्हाई ही सेड सो. अब थोड़ा सा स्ट्रेस चेंज करके देखो. आई डोंट नो व्हाई शी सेड सो. यार मैं नहीं जानता हूं यार उसने ऐसा क्यों कहा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो. आई डोंट नो. सो हियर द स्ट्रेस इज ऑन व्हाट. स्ट्रेस इज ऑन आई. स्ट्रेस इज ऑन आई कि तुम मेरे ऊपर ठीक रहा मत फोड़ो, मैं जिम्मेदार नहीं उसके लिए. आई डोंट नो व्हाई शी सेड सो. फिर आई डोंट नो व्हाई शी सेड सो. आई डोंट नो व्हाई शी सेड सो. अब आप देख रहे हो आई भी नीचे है, वाई सी सेट सो भी नीचे है. डोंट नो पे थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा है. आई डोंट नो वाई सी सेट सो. यार मैं नहीं जानता हूं उसने ऐसा क्यों कहा, मैं नहीं जानता हूं. सो नाउ द फोकस और स्ट्रेस इज ऑन वर्ब. आई डोंट नो वाई सी सेट सो. आई डोंट नो वाई सी सेट सो. यार उससे तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा है. यार उसको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था. आई डोंट नो वाई सी सेट सो. सो इवन उसी सेंटेंस को जिस तरीके से आप बोल रहे हैं वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है दूसरे एक अलग अलग तरह के इमोशन. आप देखो आपने ओके शब्द का इस्तेमाल किया होगा ना, डेली नॉर्मल बोलते हो इसको ओके. अभी उसी ओके को कितने तरीके से बोल सकते हो. ओके 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 हैं, ओके ओके ओके. मुझे तो याद आ रहा है वो तन्नू वेट्स मनु में जो दीपक डोबरियाल का कैरेक्टर था, वो जब जय माता दी चढ़ रहे थे ऊपर, जय माता दी, याद आ रहा है आपको, देखा है वो सीन, जय माता दी. सो द सेम जय माता दी इज बीइंग स्पोकन इन अ डिफरेंट मैनर. आया ना. और वो अलग अलग बात, उसी से आश्चर्य भी, अच्छा लड़की ने मना कर दिया शादी के लिए. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. सो इट्स, मैं फिर वही हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरे भाइयों, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे ही जिंदगी मत खत्म करो. तुम स्पीकिंग तक पहुंच ही नहीं रहे हो, स्कूल ही खेल रहे हो, तुम टेंस खेल रहे हो तब से. उसका रोल है थोड़ा आगे बढ़ो, बड़े हो जाओ, इन चीजों पे ध्यान देना है हमें. शी डिडंट रिकॉग्नाइज मी. अब देखो इसको कैसे बोल सकते हो. शी डिडंट रिकॉग्नाइज मी. शी डिडंट रिकॉग्नाइज मी. यार आई हैड सपोर्टेड हर इन हर हार्ड टाइम्स. आज वो सफल हो गई है, उसने मुझे नहीं पहचाना, उससे तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी. शी डिडंट रिकॉग्नाइज मी. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. हियर द फोकस इज ऑन शी. फिर शी डिडंट रिकॉग्नाइज मी. अब यहां पे फोकस एक्शन के ऊपर है कि यार उसने लोगों के सामने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया. शी डिडंट रिकॉग्नाइज मी. उसके बाद अब फोकस मी पे कर लो, सब पे अलग अलग फोकस. शी डिडंट रिकॉग्नाइज मी. यार मुझे नहीं रिकॉग्नाइज किया, आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं. तुम लोगों को नहीं पहचाना, बात समझ आती है, उसने मुझे नहीं पहचाना. यार गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. सो दिस इज वॉट. अब यहां पे देखो, आर यू अवॉइडिंग मी. अब तुम बोल रहे हो ना अपने फ्रेंड से, किसी स्पेशल फ्रेंड से, अच्छा बहुत दिन हो गया, मतलब अब मैसेज का जवाब नहीं देते, कॉल तो उठाना तुमने कभी बंद कर दिया था ना. सो आर यू अवॉइडिंग मी. अब ये आर यू अवॉइडिंग मी कितने तरीकों से बोला जा सकता है, और सभी में अलग अलग इमोशन है. आर यू अवॉइडिंग मी. मुझे अवॉइड कर रहे हो यार, हैं मुझे. फिर आर यू अवॉइडिंग मी. अब आप पहुंचे, कोई जान पहचान वाला था आपका, आप 10 मिनट से वहीं पे हैं, वो गुजर भी रहा है आसपास से, आप पे ध्यान नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं यार आर यू अवॉइडिंग मी. तुम अवॉइड कर रहे हो. और उसके बाद वही बात है कि अलग अलग, आर यू अवॉइडिंग मी. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. इमोशन, आई फाउंड दोज बुक्स. अब आप कहो आई फाउंड दोज बुक्स. मिल गई है मुझे वो किताब जो तुम ढूंढ रहे थे, मैंने पाया, घर में कोई नहीं ढूंढ पाया. आई फाउंड दोज बुक्स. उसके बाद आई फाउंड दोज बुक्स. अब स्ट्रेस इज ऑन व्हाट. स्ट्रेस इज ऑन दोज बुक्स. अब आपका इशारा उस तरफ है, मैं पे नहीं है कि मैं ही शिकारी हूं, मुझे ही मिली वो किताब है. आई फाउंड दोज बुक्स. सो यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स, तब जाकर के आपकी स्पीकिंग बेहतर होगी. तुम अपने में थोड़ा कॉन्फिडेंस ले आओ. उतना ग्रामर तुम्हें आता है भाई, क्यों परेशान रहते हो. ग्रामर सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होता, जब करते ही नहीं हो तो होगा कहां से. यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. एंड मैं यहां पे पूरी मदद करूंगा आपको आने वाले दिनों में. बहुत मजा आने वाला है इस बैच में, ये बहुत ही फन क्लासेस होने वाले हैं. रिलैक्स रह करके, क्योंकि हमारी बात हो रही है,
हमारी जिंदगी के ही दुख दर्द यहां पे डिस्कस होंगे. I was absolutely smitten by her intelligence. This happens rarely actually, but मैंने जानबूझ करके ये सेंटेंस दिया है. There is a word for those kinds of people who are absolutely attracted to someone who is very sagacious, very intelligent. What is the word for that? The word is sapiosexual. You must have come across this word. Anyway, कोई भी इंसान जो बड़ा इंटेलिजेंट है, आप जब उसकी तरफ आकर्षित हो, इंटेलिजेंट लोगों की तरफ आकर्षित अगर आप होते हैं, दिमाग वालों की तरफ आकर्षित होते हैं, तो आपके लिए एक शब्द आता है सैपियोसेक्सुअल. सैपियंस ब्रेन के लिए इस्तेमाल होता है, बुद्धि के लिए इस्तेमाल होता है. एनीवे, सो अब देखो ये यहां पे आई वॉज एब्सोल्यूटली स्मिटन बाय हर इंटेलिजेंस. अब यहां पे स्मिटन का मतलब क्या होता है? यू आर एब्सोल्यूटली ऑस्ट्रक. कहते हैं दिल लूट लिया उसने. भाई मैं तो आई वॉज, अब यहां पे आई वॉज एब्सोल्यूटली स्मिटन बाय हर इंटेलिजेंस. अब सपोज ये बात कोई कह रहा है, समवन हु इज अ subject matter expert or someone who has a decent command, the person is known as an authority on that subject, right? And then there is a young mind, then there is a young lady who's pretty intelligent, and the way she kind of showcased her intelligence, wo keh raha yaar, I was having this much experience of 30-40 years, I was absolutely smitten. So yeah, I was absolutely smitten by her intelligence. Now the focus is on her intelligence. Vocal stress बदलेगा. मोनोटोन में नहीं बोलना, जो मैंने पिछले सेशन में भी बात करी थी, वही रट के पोयम रट के आए हो, तो जब बोलते तो पता लग रहा होता है कि रट के आए हो, और जब आप समझ के बोलते हो तो लगता है कि हाँ समझ के बोल रहे हो. तो बस वही फर्क है, वही चीजें यहां पे भी लेके आनी है. शी सॉ मी, कितना प्यारा सा सेंटेंस है, मासूम सा है. अब तुमने कहो खुश हो, मतलब शी सॉ मी, देख लिया आज उसने. इतने दिनों से तैयारी चल रही थी, हफ्तों से कोशिशें थी, एकदम तैयार होकर रोज पहुंचता था. आज उसकी नजरें इनायत पड़ी है, आज देखा उसने. शी सॉ मी, आज देखा. अब उसमें शी सॉ मी, अरे पता है भाई क्या हुआ, उसने मुझे देखा. शी सॉ मी, किसी और पर नजर नहीं गई. और फिर शी सॉ मी, यार शी सॉ मी. अभी फोकस तुम्हारा शी पे भी कम है, मी पे भी कम है, सॉ पे. शी सॉ मी, काम तो बन गया. मतलब इतनी दिनों से कोशिशें चल रही थी ध्यान आकर्षित करने की, आज मैं उसका ध्यान आकर्षित करने में सफल हुआ. सो दिस इज व्हाट, आप उसी एक लाइन से इतने तरह के इमोशन कह सकते हैं. जैसे मैंने कहा ओके के जरिए, ओके ओके ओके, कहीं सरप्राइज है, कहीं डाउट है, कहीं अफर्मेशन है, कहीं एक्सेप्टेंस है. बाय द सेम ओके एंड द वे यू आर स्पीकिंग, वही दिखाएगा कि आप किस तरह की बात वहां पे कर रहे हो. आइए एक और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप बहुत पैशनेट हैं लैंग्वेज के लिए, तो शायद आप ये जानते होंगे, अदरवाइज नहीं जानते होंगे. एक्सरसाइज फॉर प्रोनाउंसिंग सेम वर्ड डिफरेंटली एज पर POS मीन्स व्हाट? एज पर पार्ट्स ऑफ स्पीच. प्रोनाउंसिंग सेम वर्ड डिफरेंटली एज पर पार्ट्स ऑफ स्पीच. और यहां पे ध्यान किस पे देना है? स्ट्रेस एंड प्रोनाउंसिएशन. अब आप देखो, ग्रुपिंग्स यहां पे हो रखी हैं. शी ओन्स अ बिग हाउस. हाउ कैन यू हाउस सच अ बिग मशीन इन दिस स्मॉल रूम? सो इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड हाउस इज व्हाट? टेल मी, व्हाट इज द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ हाउस? ओके काजल, यू आर अ न्यू स्टूडेंट. I want to join CAT batch. Amit Anand is asking. Anyway, बात करेंगे बाकी बैचेस की बात बाद में, यहां मजे लो, ठीक है, स्पोकन का बैच. एंड थैंक यू वेरी मच यू ऑल. आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस बैच को दिया है. मैं मतलब आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, बिकॉज आप 1.5 से 2 साल हो गए इस बैच की डिमांड करते हुए. मैं अब जाके ले आया हूं, तो लेकिन अब आप आ गया है ये बैच, आप मजे करेंगे और बहुत बेहतर होके जाएंगे. इस बैच के बाद आपके अंदर वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज नजर आएगा. देखिए साहब, ये नाउन है और यहां पे ये हाउस क्या है? ये वर्ब है. सो द सेम स्पेलिंग को आप अलग तरीके से बोलोगे. लाइक अगर ये क्या है? नाउन है, सो दैट इज हाउस. बट अगर ये वर्ब है तो ज का साउंड आएगा, हाउस. सो हाउ कैन यू हाउस सच अ बिग मशीन इन दिस स्मॉल रूम? अब यहां पे हाउस का मतलब क्या है? अकोमोडेट करना, रखना, राइट? सो तुम इस इतनी बड़ी मशीन को इस छोटे से रूम में कैसे रख सकते हो? हाउ कैन यू हाउस? और दिस कांट बी हाउस्ड इन दिस स्मॉल रूम. सो इट्स नॉट हाउस्ड, इट्स हाउस्ड. बट शी ओन्स अ बिग हाउस
यहां पे ये नाउन है. अगेन अगला वर्ड देखो, कैन आई यूज योर फोन. सो हियर दिस यूज इज व्हाट, इट इज वर्ब. So while USC is being used as a verb, you have to pronounce what? Use. The. Use. But here, use. Use of mobile phones is prohibited in this conference room. Use of mobile phones is prohibited in this conference room. Right? So, these two examples I have given for monosyllabic words. Monosyllabic जिनमें एक ही शब्द है. ये सब चीजें देखो, आज पहली क्लास है ना, तो इंट्रो क्लास में सब कुछ थोड़ा थोड़ा बताना होता है. इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर ये सब टर्म आपको नहीं पता, सिलेबल क्या होते हैं, वैसे मैंने वोकैब बैच में भी डिस्कस किया है, रूट वर्ड्स में हमने डिस्कस किया है इसको. मोनोसिलेबिक, बाइसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक, हैं, quadrasyllabic, pentasyllabic, misogynistically. You remember? Misogynistically. That is a pentasyllabic word. There are 16 letters in one spelling. But still you can remember the spelling. You can learn the pronunciation just by knowing those different parts. Right? Anyway. अगले जो शब्द हैं ये देखो, ये बाइसिलेबिक है, यानी दो शब्दों को मिलके बना है. वर्ड इज व्हाट? कन्वर्ट. अब कन्वर्ट को आप बोलते आए हो, बचपन से बोलते आए हो, बेसिक शब्द है. बट she tried to convert me to a vegan. She tried to convert me to a vegan. मान लो ये विराट कोहली साहब ये कह रहे हैं कि अनुष्का शर्मा ने यार मुझे वीगन में कन्वर्ट कर दिया. तो यहां पे दिस कन्वर्ट इज व्हाट? इट इज वर्ब. राइट? सो while this word is being used as in verb, your stress will be on the latter syllable. Word इसीलिए कैपिटल्स में लिखा हुआ है मैंने, कि आपको ये बात समझ में आए कि कन्वर्ट, इट्स नॉट लाइक she tried to convert me. अब आपकी बात में वो वजन ही नहीं आएगा अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं, she tried to convert me to a vegan. She tried to convert me to a vegan. देख रहे हो, आवाज ऊपर नीचे आनी चाहिए, तब सामने वाला सुनना चाहेगा. हम खुद को नहीं सुनना चाहते यार. अब आप सुनना चाहोगे, इन सारी चीजों पे ध्यान दोगे. अगला देखो, I was an agnostic but now I am a convert. अब आपने शायद ये पहली बार देखा हो या पढ़ते लिखते हैं देखा होगा. कन्वर्ट जो शब्द है ये नाउन भी है. कन्वर्जन यू डू नो, दैट इज नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बट कन्वर्ट इज ऑल्सो अ नाउन. एंड हियर द स्ट्रेस इज ऑन व्हाट? CON. कन्वर्ट, 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 कन्वर्ट. आई एम अ कन्वर्ट एंड कन्वर्ट. बात समझ में आ रही है? बोलना पड़ेगा इसको, बोलोगे तब सफाई होगी जबान की. जबान बहुत गड़बड़ है हमारी. सो इन चीजों का ध्यान आपको रखना. आई वॉज एन एग्नोस्टिक इज अ पर्सन हु इज स्केप्टिकल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. यू डू नो. तो मतलब आप एग्नोस्टिक थे, अभी तक अस्तित्व को लेकर के आप कंफ्यूज थे. एंड नाउ यू आर अ कन्वर्ट मीन्स व्हाट? नाउ यू आर अ बिलीवर ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी. कन्वर्ट का मतलब कि भाई अब आप बदल चुके हैं, अब आप किसी खास फिलॉसफी को, आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं. ठीक है? सो दैट्स द डिफरेंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. वी नीड टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन. अब आप देखो, वी नीड टू इंक्रीज, बहुत ही बेसिक शब्द, इसीलिए बेसिक ले आया एकदम की. कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सब बोल रहे हैं, बस तरीका थोड़ा बेहतर करना है. सो वी नीड टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन. व्हाट इज द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ इंक्रीज? ये वर्ब है. वर्ब है तो सेकेंड सिलेबल पे जोर आएगा. वी नीड टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन एंड देयर हैज बीन अ रैपिड इंक्रीज इन पेट्रोलियम प्राइसेस. सो हियर इट इज व्हाट? नाउन. नाउन में पहले सिलेबल पे जोर आ गया, वर्ब में दूसरे सिलेबल पे जोर आ गया. क्या आज ये आपने पहली बार ये चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो जहां पे भी क्लासेस देख रहे हो आप थम्स अप कर सकते हैं. आप थम्स अप कर सकते हैं. थम्स अप का मतलब लाइक कर सकते हैं. उतना तो कर सकते हो भाई. तुम्हारे लिए इतना खजाना इकट्ठा कर रहा हूं तो इतना तो कर सकते हो आप. ठीक है? बहुत खजाना यहां पे मिलेगा. और अगर लिटरली तुम इंटरेस्टेड हो गए अपने आप को बेहतर करने में, राइट, स्पीकिंग को बेहतर करने में, जरूर करके जाओगे भाई. ये पक्की गारंटी है. तो जो भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं जरूर इसको शेयर कर दें, बिकॉज यू नो दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड विद स्टूडेंट्स और स्टूडेंट कम्युनिटी. मुझे बहुत सारे लोगों के फोन्स आए हैं, लिंक्डइन पे मैसेजेस आए हैं. दे आर वर्किंग आउट देयर, यू नो, अलग अलग कंपनीज में अच्छे लेवल पे हैं, प्रेजेंटेशन में दिक्कत होती, वो इन बैचेस में एनरोल हुए हैं. 35 ईयर्स 40 ईयर्स ओल्ड पीपल. बिकॉज यार ये सभी के साथ, मैंने एग्जाम्पल इसीलिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दिया कि ये किसी पद से ये चीजें सही नहीं होती हैं. अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो
ज्ञान एक अलग चीज है, स्पीकिंग एक अलग चीज है। आप मेहनत करेंगे तो बोल पाएंगे, नहीं करेंगे तो ज्ञान तो है, बोलने में वो शायद उतने आप बेहतर ना हो पाए। इट्स अ स्किल, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, चलो अगला देखो। वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ न्यू कार फॉर यूरोपियन मार्केट्स। वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ न्यू कार फॉर यूरोपियन मार्केट्स। व्हाट डू यू सी आउट हियर? ड्यूस पे जोर ज्यादा है। अब यहां पे ये क्या है? वर्ब। अब आई थिंक इतने एग्जाम्पल से आपको बात समझ आ गई कि इन बाइसिलेबिक वर्ड्स, if that word is being used as in verb, the focus stress will be on the latter syllable, and if that bisyllabic word is being used as noun, the stress is on first syllable, right? अगला देखो, we are known for our agricultural produce. Agricultural produce, produce, बात समझ आ रही है? तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का यहां पे क्या मतलब है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो उत्पाद है, जो कृषि उत्पाद हैं, हम जाने जाते हैं अपने कृषि उत्पाद के लिए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नाउन, यू नो। अब देखो इनके भी क्या है, एक्सेप्शन है। इंग्लिश की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहां पे ये संस्कृत जैसा लॉजिकल नहीं है, हर बात में एक्सेप्शन है। अब देखो ये भी शब्द है आपके पास, ये मोनोसिलेबिक वर्ड ही है, राइट? अब जैसे यहां वाला लव क्या है? दिस लव इज व्हाट, दिस लव इज नाउन एंड दिस लव इज वर्ब। सो आई लव यू and love is the strongest power of this cosmos. So in both the cases this love is what? Pronunciation same है, इसमें कोई फर्क नहीं है। In the first one this is noun, abstract noun, you do know, and in the second one that is verb, but it's not love, love। ये आप देखो साउथ इंडियन एक्सेंट में ये बहुत निकल के आता है। वो गाना भी था ना, बहुत सारे गाने भी हैं इस तरह के, वो एक गाना काफी पहले हिट हुआ था। तो ये लव, लव पता नहीं कैसे बोलते, वो ध्यान में रखना है। और जैसे मैंने कहा कि हर जगह की एक्सेंट हावी है, उसको आपने न्यूट्रलाइज करना है। आप जहां से भी बिलोंग करते हैं उसका असर आएगा, बट यू नीड टू वर्क ऑन दैट यू शुड बी अ न्यूट्रल स्पीकर, राइट? योर विद योर स्पीकिंग उसकी जगह से, हाँ कोलावेरी डी वाला ना, सो बिल्कुल। सो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलो, प्रोनाउंसिएशन देखो। वी आर लकी जनरेशन यार, मतलब ये बात 20 साल पहले बोली जाती थोड़ा मुश्किल था। You have Cambridge Dictionary, you have Oxford Dictionary, you have Collins Dictionary, you have Merriam-Webster. In all these dictionaries, there are sounds, there are pronunciation, British accent, American accent. Do listen to that. You need not anyone to guide you, but you need to take your responsibility at least. That yes, I am going to pronounce these words correctly. And then there are sounds. Listen to those sounds, listen to those pronunciations, and then try to speak like that. Next one is the Latika is the founder of this company, right? ये हम vocab में डिस्कस करते हैं। Founder is a word everyone is aware of, as in noun, someone who's founded something, जिसने किसी की स्थापना की हो, establish किया हो। और यहां पे ये क्या है? फाउंडर नाउन है और फाउंडर वर्ब भी होता है। उसी फाउंडर का देखो यहां पे फॉर्म आ गया ईडी वाला, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इज द फाउंडर। सो फाउंडर इज ऑल्सो अ वर्ब, and this could be a new piece of information for you if you're not aware of. Founder is also a verb, and there are a lot of meanings of founder, but the theme is what? Like that you got failed, or suppose if there is a ship who got foundered or ship foundered in the ocean, एक जहाज के डूब जाने के लिए भी हम फाउंडर का इस्तेमाल करते हैं। जिंदगी में असफल होने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, his career foundered and that took a toll on his personal life too. उसका करियर जो है वो नीचे चला गया, डूब गया, वो असफल हो गया। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फाउंडर एज इन वर्ब एज वेल, बट वेदर यू आर यूजिंग FOUNDR एज नाउन और वर्ब, देयर इज नो डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन। फाउंडर इज नाउन एंड फाउंडर इज वर्ब, देयर इज नो डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन। सो देयर आर एक्सेप्शंस, एंड ये सब चीजें जब आपको लिस्ट कराऊंगा, नोट्स लिखाऊंगा, प्रोनाउंसिएशन कैसे करने हैं, किन किन तरह के सफिक्स में कहां पे फोकस करना होता है, ये सब कुछ सीखोगे आप। नेक्स्ट वन ये पैराग्राफ आया हुआ है एसएससी में, बट मैं बस आपसे ये चाहता हूं, इतना लंबा पढ़ने का मन तो मुझे अभी भी नहीं कर रहा, आपको भी शायद ना करे। मैंने इसलिए दिया है ना कि आप जरा इसको देखें कि पढ़ने से क्या पता लगता है। अब देखो मैं अगर ऐसे पढ़ रहा हूं, one should consciously engage in activities that nourishes one's soul, just as we nourish the body we need to nurture the soul to connect to the creative power of the universe and to manifest joy in our lives. Often we forget to address the soul, lost as we are in a jungle of material and sensual pleasures, but the more you embrace what feeds your soul, the happier you be. सुनना चाहोगे? हैं? सुनना चाहोगे मुझे? नहीं सुनना चाहोगे।
बट आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही अंग्रेजी पढ़ते हैं। और अभी जो लास्ट की पॉइंट्स हैं, आज 5 मेजर पॉइंट्स है ना, आखिरी स्लाइड उसी के लिए बनाई है मैंने। बहुत दिमाग लगता है इसीलिए इन चीजों को एक ग्रेडेड पैटर्न में लेके आने के लिए। अब आप देखो इसी को हम कैसे पढ़ सकते हैं। वन शुड कॉन्सियसली एंगेज इन एक्टिविटीज दैट नरिशेस वन सोल। जस्ट एज वी नरिश द बॉडी, we need to nurture the soul to connect to the creative power of the universe and to manifest joy in our lives. Often we forget to address the soul, lost as we are in a jungle of material and sensual pleasures. But the more you embrace what feeds your soul, the happier you become. So if someone is speaking like that, the other party is absolutely comfortable in understanding. And I do know that each one of you is absolutely comfortable in understanding the language. आप सब समझते हो अंग्रेजी कोई बोलता है तो। आप लिखते आ रहे हो अपने पेपर्स अंग्रेजी में, पढ़ते आ रहे हो, बोलने की दिक्कत है, वही सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। जो सीखा हुआ है उसी में टाइम नहीं खराब करूंगा, टेम्पलेट नहीं रटवाऊंगा, वो सब है तुम्हारे पास, मैं भी दूंगा, लेकिन मेन काम पहले करेंगे। वो सुपरफिशियल काम नहीं, गहराई से काम करो कि जिंदगी भर में चीजें चेंज आए। अंदर से बदलाव होता है तो बदलाव फिर परमानेंट होता है। अगला देखो, सो इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय द अबंडेंस ऑफ लाइफ, एंगेज इन वॉट एनरिचेस योर सोल। नर्चरिंग द सोल इज ऑल अबाउट फाइंडिंग काम एमिड्स chaos। मैंने एक बार देखा यूट्यूब पे एक सज्जन स्पीकिंग पढ़ा रहे थे, chaos को प्रोनाउंस कर रहे हैं चाओस। तो ये सब सतर्क रहना। जब हमारे पास फ्रीडम है कंटेंट का, तो आजकल हर कोई कंटेंट क्रिएटर है, तो इसमें आपकी जिम्मेदारी बहुत है कि आप चीजों को जरा ऑब्जर्व करें, क्योंकि साथ में चेक करने की बहुत सारी सुविधाएं हैं हमारे पास। तो चाओस नहीं होता, दैट इज chaos। There are a number of practices that empower people towards this end, including silent contemplation, various forms of meditation, yoga, and tai chi. However, the rigor and discipline involved in the pursuit of such practices often seems to discourage people. Add to this the temptation of the material world that leave little time and motivation for anyone to pursue the spiritual path. So, ये सब जो है, कहां स्ट्रेस देना है, किस पार्ट पे स्ट्रेस देना है। अभी तो आप जब मुझे सुनते हो तो आपको लगता है कि बहुत एफर्टलेसली आ गया होगा सर को। सर तो यार एफर्टलेसली बोलते हैं, एक बार शुरू हो जाते हैं बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। इनका तो सेंटेंस ही बन रहा होता है, शब्द भी आ रहा होता है, ऊपर नीचे सब कुछ कर लें, प्रोनाउंसिएशन भी सही है। भाई इसमें मेहनत लगती है। कोई भी आपको किसी भी फील्ड में अगर एफर्टलेस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसने बैकएंड में बहुत मेहनत करी है। और आप में से भी जो लोग जिन चीजों में अच्छे होंगे, आपने मेहनत करी होगी, तभी आप अच्छे हैं। तो जब आप ज्यादा अच्छे होते हैं ना, तो सामने वाले को लगता है यार ये तो बहुत आसानी से करके निकल जाता है, यू नो, बट यू नीड टू वर्क ऑन दैट। आई स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड। आज आप किताब पूछते हो ना, जब सब कुछ पढ़ाई करके सर किससे पढ़े अंग्रेजी, मैं 6th स्टैंडर्ड में मेरे पास रेन एंड मार्टिन थी, घर में इंडिया टुडे मैगजीन आती थी। 9वीं क्लास से CNBC TV 18, NDTV प्रॉफिट, ये सब देखने लग गया था। मैं जाकर के MTV पे स्प्लिट्स विला और रोडीज नहीं देख रहा था। तो चॉइस आपकी है कि आप अपनी जवानी के समय में, जब आपको अपने आप को बेहतर करना है, पॉलिश करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। राइट, तो आपको बात समझ में आ गई ना। मैंने बस इसको सिखाने के लिए दिया, अब इसका मतलब बताने लग जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। बहुत अच्छा सा पैसेज भी था ये कि भाई अपनी आत्मा के खुराक को समझो। शरीर 5 तत्वों से बना है, उन 5 तत्वों से शरीर की भूख मिटती है। आत्मा की भूख ज्ञान है जो आप यहां पे ले रहे हैं, तो उधर ध्यान देने के लिए कहा गया है। और वही यहां पे लिखा है कि भाई आप, लास्ट में लिखा है कि कोई स्पिरिचुअल पाथ पे निकलना, स्पिरिचुअल सभी के अंदर स्पिरिट है। स्पिरिट निकल जाए तो इसी को मिट्टी कहने लगते हैं। फिर कहते लोग मिट्टी वहां रखी है, कोई नहीं पूछता। अच्छा रिश्तेदार वो नाम भी लेके नहीं गए, बेटा वहां रखा है या उसकी डेड बॉडी। तो ये जो सोल है, ये उसकी इंपॉर्टेंस की तरफ दिखा रहा है कि सोल की वजह से ही शरीर की वैल्यू है। लेकिन पूरी जिंदगी में हम सिर्फ शरीर की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, जो उसके अंदर जिसने शरीर को जिंदा रखा उसकी इज्जत नहीं होती कभी। तो उसके खुराक को समझिए, और उसका क्या खुराक है वही यहां पे डिस्कस हुआ है, जस्ट एक रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे। आगे हम और पैसेज करेंगे, लेकिन मैं आपको यही समझा रहा था कि किस तरीके से स्ट्रेस, प्रोजेक्शन, वॉइस की रिचनेस पूरा मामला बदल देती है। भाई साहब प्रैक्टिस पॉइंट, ज्ञान हो गया अब, ठीक है। आज पहली क्लास है, शायद यूट्यूब पे कल क्लास हो ना।
कल से ऐप पे ही क्लास चलेगी करियर वेल ऐप के ऊपर। तो इसलिए जो भी सज्जन यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको एक क्लास देख के भी फायदा हो जाए, तो ये कोशिश मैं करूंगा, अगर वो इतना ही फायदा लेना चाहते हैं तो। आगे आपने देख लिया कितना खजाना है, वो जो जार्गन्स लिखे हुए हैं ना, उतने सारे पॉइंट्स, उन सभी के ऊपर एक एक क्लास होने वाली है। तो अगर आपको इच्छुक हैं तो प्राइस पॉइंट, टिकट प्राइस करियर वेल हमेशा कम रखता है, बहुत ही कम है इतने ज्ञान के लिए, तो आप एनरोल हो सकते हैं। आइए प्रैक्टिस पॉइंट सुन लीजिए। लिसन अटेंटिवली एंड केयरफुली, सबसे पहला काम है ये। क्योंकि जो हमने बच्चों वाला एग्जाम्पल लिया था ना, मम्मी के सामने नखरे कर रहा है, आए मम्मी आए, वो क्या करता है, वो जो देखता है उसको इमिटेट करता है। तो आप अगर उसको, आपकी स्पीकिंग में दिक्कत है, तो अगर आप लिसनिंग नहीं करेंगे केयरफुली, आप इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि भाई किस तरह की प्रोनाउंसिएशन है, कैसी डिक्शन है, वोकल इंटोनेशन कैसी है, वोकल एनर्जी कैसी है, इफ देयर इज अ वन ऑन वन कन्वर्सेशन, क्या आवाज का वॉल्यूम है, क्या स्पीड है, if there is a person who is addressing an audience of a particular class or category, वो किस तरीके से बात कर रहा है। Like whatever I teach in my CAT batch in 20 minutes, I generally teach that particular concept in 2 hours in my English special batch. So I have to tune my content and delivery of content or speed of content as per the requirement of my audience. तो ये मुझे भी बदलाव करने पड़ते हैं, जो इतने सारे बैचेस मेरे आते हैं करियर वेल ऐप के ऊपर। तो ये जो चीजें हैं कि कम्युनिकेशन में ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, राइट, और उसके हिसाब से आपको कंटेंट को ट्यून करना पड़ता है। तो लिसन करना बहुत जरूरी है अलग अलग सेटअप में, कि भाई वन ऑन वन टॉक कैसे चल रहा है, इफ देयर इज अ ग्रुप डिस्कशन किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, अगर एक आदमी 100 लोगों की गैदरिंग को एड्रेस कर रहा है तो कैसे बात कर रहा है। यू नीड टू ऑब्जर्व दीज थिंग। अगला वही है, ऑब्जर्व एंड इमिटेट एक्टिवली। ये नहीं कि सुन के बड़ा मजा आया बैठ गए हैं, सुन के बैठ गए, नहीं, ऑब्जर्व करो और इमिटेट करो, उसको रिकॉर्डिंग करो, अपने आवाज में उस बात को रिकॉर्ड करो, अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाओ कि अगर मैं कोई भी बात 1 घंटे सुनता हूं तो मैं कितनी बात याद रख पाता हूं, और इफ आई एम मेकिंग सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग व्हाट आर जस्ट डिस्कस्ड आउट देयर, तो मैं क्या सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद कल की क्लास में मैं इसकी चर्चा करूंगा, टेक्निकल एस्पेक्ट। कंबाइन रीडिंग एंड लिसनिंग टू इंप्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स, प्रैक्टिस स्पीड रीडिंग। अब जो लोग कैट के बैच में हैं, जब हम आरसी इंट्रो हमने किया, नॉर्मल आपके कॉम्प्रहेंशन बैचेस में भी मैंने डिस्कस किया है, WPM, वर्ड पर मिनट, दैट सिंपली डिनोट्स योर रीडिंग स्पीड, दैट हाउ मेनी वर्ड्स यू आर एबल टू read in a minute along with understanding, and that varies person to person, right? So you need to observe that as well कि भाई मेरे को कितनी बात समझ आती है। अब कई बार अच्छा आरसी का पैसेज है, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, बट देयर इज समवन हु इज वेल रेड, someone who has gone through at least 15-20 books from different areas, and that person is just taking 3 to 4 minutes of a 1,000-word article and is absolutely comfortable in writing the summary of that article as well, right? And I used to do these kinds of things in the very first class of RC, because the students come from all across India. Someone comes from, let's say, Bihar, and he started studying English at the in the 6th grade. So मैं ऐसे, अगर there is a 1,000-word article और मैंने कहा कि you have 5 minutes for this 1,000-word article, because ideally you should be able to read 200 words a minute, and after 5 minutes I'll say stop, and जहां तक आपने पढ़ा है वहां पे आप रुक जाएंगे। तो अगर मान लो क्लास में 50 लोग बैठे हैं, छोटी क्लास है कैट की, 50 लोग बैठे हैं, मैंने स्टॉप बोला, तो उस क्लास में वो भी लोग हैं जो शायद 5 मिनट में 450 वर्ड पढ़ा है किसी ने, कोई 600 पढ़ा है, कोई 675 पढ़ा है, कोई 800 पढ़ा है, और बहुत कम लोग हैं जो शायद उन्होंने 1000 वर्ड पूरा पढ़ लिया है, एंड दे आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल इन गिविंग द समरी एज वेल। बट जनरली दे कम फ्रॉम द एलीट कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और from IIT, DTU, SRCC, Miranda House, St. Stephen, the elite colleges of the country, and they are well read. They come from those backgrounds. वो भी उसी उम्र में हैं, वो भी उसी उम्र में उस क्लास में बैठे हैं जिस उम्र में बाकी लोग बैठे हैं, लेकिन उन्होंने जो अपने को खुराक दी है, जो अपने आप को तैयार किया है, उस तैयारी का ये परिणाम है कि उसी क्लास में एक बच्चा उसी की उम्र का बैठा हुआ, वही क्वालिफिकेशन लेकर के ग्रेजुएट होकर के या ग्रेजुएशन में है, वो 400 वर्ड पढ़ रहा है और वो 1000 वर्ड पढ़ लिया या ली उसने, और उसको समराइज भी कर पाई है। So you need to work on yourself. If you are not working on yourself to improve your mental stamina, भैया कुश्ती थोड़ा लड़नी है, कुश्ती लड़ने वाले देखो लड़ रहे हैं वहां पे ओलंपिक्स में, वो तैयारी कितने सालों में होती है,
आप उनकी स्टोरीज पढ़ें, उन एथलीट्स की, बचपन से कोशिश शुरू हो जाती है। 15 साल के हैं, 12 साल के हैं, 13 साल के हैं, तब से तैयारी शुरू हो रही। तो उनको फिजिकल स्टैमिना बढ़ानी है। आप दिमाग से जुड़ा हुआ काम करने वाले हैं, आप एस्पायरेंट हैं यहां पे, आपको मेंटल स्टैमिना बढ़ानी है, आप उस पर काम ही नहीं करते। कचरे वाला खुराक नहीं देना है हमें, काम का खुराक देना है। अगला है स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा बोल रहा हूं, शुरुआत में भी बोला, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, दैट्स द मिसिंग लिंक। You are absolutely comfortable, you are absolutely fluent, you are absolutely competent as far as your mother tongue is concerned. That is only because you think in your mother tongue and you speak the same language. There is no delay. You are absolutely comfortable in creating thoughts in your mother tongue and comfortable in speaking. But what happens with English? You are not creating thoughts in English. सोचना अंग्रेजी में शुरू करना है, मतलब अंग्रेजी में सोचना आपने शुरू करना पड़ेगा। और आखिरी क्या है? स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेल्फ कॉन्वर्सेशन। आपको याद है ना, दो वर्ड था हमारे पास, मोनोलॉग एंड सॉलिलॉक्वी। तो सॉलिलॉक्वी से शुरू करो, खुद से बात करो, लेकिन सॉलिलॉक्वी में लिटरली कई बार बात नहीं होती, आपको करनी पड़ेगी। सेल्फ कन्वर्सेशन, दो कैरेक्टर खुद ही बन जाओ, है तुम हो तुम्हारा दोस्त, और भाई क्या बात है, नहीं नहीं अभी ऐसा नहीं चल रहा है, ये बातें अंग्रेजी में करनी है, राइट? यू नो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, व्हाट यू व्हिच पर्टिकुलर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर? Okay, great. So, which particular newspaper you are subscribing? Indian Express. Oh, great. I read The Hindu. Okay, guys, we'll do one thing. You share your understanding of the editorial of The Indian Express, and I'll share my understanding of The Hindu. Right? So, we'll talk in the evening, and we'll talk about our editorials. खुद ही बात कर लो ना यार, दो कैरेक्टर बना लो, क्या दिक्कत है? कन्वर्सेशन करो, देखो कहां अटक रहे हो, कहां अटक रहे हो, क्योंकि हम कन्वर्सेशन से शुरुआत करेंगे। हमने कहा था हम इतना खतरनाक ब्लंडर करते हैं वहां पे, वो जो माई सेल्फ वाली बात है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, माई सेल्फ है, पहला तुषारापात है, वो बम गिरा दिया आपने सामने वाले के ऊपर, उसकी नजरों में आपकी इज्जत तार तार हो चुकी है। तो ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियां करते हैं। आई वॉन्ट टू डू अ जॉब। जॉब का क्या मतलब है पता है आपको? जैसे कई बार वो आप अर्बन कंपनी वालों को बुलाते होंगे, वो भी जॉब कार्ड होता है उनका, जॉब के लिए आते। जॉब एक पर्टिकुलर काम के लिए इस्तेमाल होता है। परस्यूइंग शब्द का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक अंग्रेजी सीख के बैठे हैं। वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पे, पूरी क्लास क्या गड़बड़ियां होती हैं, किस तरीके से आंसर करना, वो सब चीजें डिस्कस होंगी। तो ये सब जब तक आप बोलोगे नहीं, जबान आपकी नहीं खुलेगी, तब तक ये सारी दिक्कतें रहेंगी। नहीं तो जब आप अपना इंट्रोडक्शन भी देते हैं तो इतने हैवी होके देते हैं कि जैसे लगता है कि मतलब ये बंदा कितना बोझिल है, इसकी आंखें लाल हो रही हैं। वो 4 सेंटेंस बोलने में, मेरा नाम ये है, यहां पैदा हुआ था, ये मैंने पढ़ाई की है, इतना बोलने में उसके गालों की लालिमा बढ़ गई है, कान गर्म हो गए हैं, सामने वाले को साफ दिख रहा है, आंखों में खून उतर आया है, इतना स्ट्रगल है अंग्रेजी बोलने में। तो ये शर्मनाक बात है हमारे लिए। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी। सेल्फ कन्वर्सेशन को प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर योर मोनोलॉग्स एंड स्टोरीज। जैसे मैंने कहा, खुद ही मोनोलॉग बनाओ, कहानी करो, अपनी बात करो, कन्वर्सेशन करो, राइट? कि हाँ चलो मैं एक ऑडियंस के सामने बात कर रहा हूं, ऐसे ले लो। जैसे मैंने अभी दोस्त वाली बात कही, अब आपने एक टॉपिक ले लिया कि चलो आई टॉक अबाउट द करेंट स्टेट ऑफ एनीथिंग। कुछ भी बात कर रहे हो तुम, जो भी तुमने पढ़ा है, कोई भी टॉपिक ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने तुम्हें टॉपिक दे दिया कि व्हाई आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज द टॉपिक आई हैव गिवन यू, एंड प्लीज डू राइट 2 पेजेस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। Why are you doing what you are doing? जो तुम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अब मेरा ये सवाल एक चोट पहुंचाएगा तुम्हारे दिमाग पे। तुम सोचना शुरू करोगे, हाँ क्यों ही कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं? ये क्यों पूछते नहीं ना, बड़ी दिक्कत है इसमें। क्या कैसे तो बहुत होता है, क्या करें कैसे करें, अरे क्यों पूछ लो कभी, क्यों ही कर रहे हो, शायद बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब आपके दिमाग को सोचना पड़ेगा, ये सही बात है, मैं क्या कर रहा हूं, पहले वो डिसाइड करो, फिर क्यों कर रहे हो, सोचोगे, लिखोगे, बोलोगे। तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सारी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नॉर्मल चीजों को लेकर के, जो आसपास की जिंदगियों में हो रहा है, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बारे में बोलो, रिकॉर्ड करो, बेहतर करो, मोनोलॉग्स प्रिपेयर करो, एंड देन मास्टर द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन विद अदर्स। तो पहले खुद से बात करनी है, अपने मोनोलॉग्स प्रिपेयर करने। ये सब नहीं बोलना कि दोस्त नहीं है कोई बात करने के लिए, घर में कोई नहीं बोलता, सब मुझे चिढ़ाते हैं, बोलते हैं बहुत अंग्रेज हो गए हो, ये वो सब बंद करा दो, कोई जरूरत नहीं है उनकी। अपना शुरू करो पहले,
आप अपना लेवल बढ़ाते हो ना, बाकी खुद आना होगा, वो आपके लेवल पे आ जाएंगे, नहीं तो वो छूट जाएंगे। जिंदगी में वही वाली बात जो अभी शुरुआत में कही है, इंदौरी साहब वाली बात ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए जिंदगी में कि भैया मेन लाइन हम ही हैं, परिवार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, हम हैं एज मेंटोर, टीचर, कोच, फ्रेंड, गाइड, व्हाट्सएवर यू वांट टू लेबल अस, हम सब हेल्पिंग हैंड है भाई। मैं यहां हेल्प कर रहा हूं, 1 घंटे से बोल रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, यहां पे घंटा से ऊपर ही हो गया। तुम अगर प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो फिर उसका क्या फायदा है। तो माई जॉब इज लिमिटेड विद द डायरेक्शन, you have to follow that direction, you have to practice based on that particular direction, right? Then practice करने से क्या बनती है, आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तुम्हारी। कोई भी चीज आदत कब बनती है, जब उस चीज को लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, वही आदत तुम्हारी स्किल में कन्वर्ट होती है। और हम कहां पे हैं, स्पीकिंग के बैच में हैं, स्किल्स का बैच है। और स्किल ऐसी चीज है, काम करोगे तो हाथ साफ हो जाएगा, नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, दोनों पॉसिबिलिटी होती है स्किल्स में। तो आपके ऊपर है कि आप जितना काम करें उतना आप बेहतर होंगे इसमें। इन सारी चीजों को जो आज मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं, ये भी बहुत काम की हैं, और इनका कोई किताबी अध्ययन नहीं करना चाह करके मैं आपको कराऊंगा इस बैच में, नोट्स भी दूंगा, ऑल दैट। बट अगेन ये ऑब्जर्वेशन से आपको आ जाएगा काफी हद तक। जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या अंग्रेजी के प्रति वो प्यार बचपन से रहा मेरा, सुनने की बहुत आदत रही, 9-10 से ही बिजनेस चैनल सुन रहे हैं, फिर ग्रेजुएशन में वो चीजें और बढ़ गई, तो फिर तो एक तरह से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आ गए, कंसल्टिंग में आ गए, तो पढ़ना लिखना सुनना तो डेली का काम हो गया। दैट इज माई प्रोफेशन बिकॉज आई लव टू लर्न ऑल द टाइम, आई लव टू लर्न ऑल द टाइम, दैट इज वाई आई एम इन दिस प्रोफेशन। बिकॉज इफ आई एम वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इफ आई एम वर्किंग इन अ पर्टिकुलर जॉब, आई विल बी कन्फाइंड, बट हियर द काइंड ऑफ वर्क आई एम इन, यहां पे कोई लिमिटेशन नहीं, मैं जो चाहे पढ़ सकता हूं, सुन सकता हूं, देख सकता हूं, अपने आप को बेहतर कर सकता हूं, क्योंकि ज्ञान बांटना, सीखना, पढ़ना यही काम है मेरा। तो आपके अंदर भी कल्चर डेवलप होना चाहिए। दीज थिंग्स आर प्रीटी इजी, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू वेरी मच। मेरे को आप जैसा टीचर बनना है रवि तंवर। देखो हम इंसान कई तरह के कैप्स पहनते हैं ना, तो कोई किसी आइडेंटिटी में बंधना नहीं है, इंडिविजुअल एक स्ट्रांग बनो, जो रोल जो भी निभाओगे आप। तभी मैंने कहा ना, आप कुछ भी बोल लो, टीचर बोल लो, कोच बोल लो, मेंटर बोल लो, गाइड बोल लो, बिग ब्रदर बोल लो, मुझे कोई इनकार नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम जस्ट हियर टू हेल्प यू आउट, बिल्कुल ईमानदारी से। और आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप ईमानदार रहें। हाँ, छोटी सी बात और कि थ्रू आउट द बैच बहुत सारे मैं होमवर्क भी दूंगा आपको, असाइनमेंट भी दूंगा, राइट? उन कुछ उसके लिए मैकेनिज्म हम डेवलप करेंगे, तो ईमानदारी से रहना भाई इस बैच में, ठीक है? और ये आपकी एक बहुत लंबी समस्या, पुरानी समस्या को ये बैच दूर करेगा, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. Now I'm wrapping up. If you have any question, you can ask me. This is the very first class and probably the last class on YouTube, free class. You have to join the batch. For joining this particular batch, you have to download CareerWell app, right? You'll go to the home section. वहां पे आपके पास ये स्पोकन इंग्लिश बैच 4 by सत्येंद्र तिवारी वहां साफ दिख रहा है आपको. आप वहां एनरोल हो सकते हैं और फिर आसानी से क्लासेस ले सकते हैं. ठीक है, चलिए. So that's all for today's session. I hope that you people have got to learn a lot in this particular session, and whatever you have learned in this particular session, you will apply that as well. Yes or no? करोगे कि नहीं करोगे? जो सिखाया है उसका पालन होगा या नहीं होगा? चलिए जी, बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. कुछ भी नया सीखा हो, वैसे मुझे पता है बहुत कुछ नया सीखा है, तो YouTube पे भी लाइक कर देना, शेयर कर देना, राइट? ज्यादातर लोगों तक चीजें पहुंचे, ये जरूरी है. और मैंने वही कहा कि इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, ये हर तरह के उम्र के लोगों के लिए ये जरूरी है. तो आप किसी को भी ये एडवाइस कर सकते हैं, राइट? एंड इन द कमिंग टाइम्स आई विल कम अप विद प्रोफेशनल कोर्सेज. बहुत तरह की IELTS और TOEFL की बहुत डिमांड आती है आपकी तरफ से, तो वो कोई बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है. ऐसी और सारी जो भी चीजें हैं उनके ऊपर भी स्पेशल कोर्सेज मैं लेके आऊंगा, ठीक है, कि आप और बेहतर हो. चलिए, दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. टाइमिंग्स 5 to 6 हैं. रघुवीर पूछ रहे टाइमिंग चेंज कर लो. भाई ये टाइम है मेरे पास अभी, और आप अगर लाइव नहीं देख पाते हैं कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड रहेगा. वैलिडिटी 6 months की है. क्लासेस जो मैंने अभी तक स्ट्रक्चर किया है करीब 50 के करीब क्लासेस होंगे इसमें, ठीक है. वो ऊपर नीचे थोड़ी हो ही जाती हैं, लेकिन एटलीस्ट ये मोटा मोटा ये आइडिया है. तो आप मान के चलें कि 2.5 से 3 महीने आपकी क्लास चलेगी, ठीक है. थैंक यू वेरी मच.